गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अपन आज स्टार्ट करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के सिंगल बैटरी बेस्ड क्वेश्चंस। सिंगल बैटरी बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर क्या है कि कोई डिस्ट्रीब्यूशन उसी तरीके से किया जा सकता है जो अभी अपन ने सीखा है। कैसा? सीरीज और पैरेलल में डिस्ट्रीब्यूशन सीखा है करंट और वोल्टेज का। यदि एक से ज़्यादा बैटरी आती है तो उस केस में फिर ये मेथड नहीं लगाते हुए हम क्या करेंगे, हम इक्विवेलेंट बैटरी मेथड लगाएंगे या फिर हम किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे। तो वो कैसे लगाएंगे वो बाद में बताऊंगा। अभी हमें क्या करना है, सिंगल बैटरी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो कोई भी क्वेश्चन इसमें एक बैटरी लगी हुई है वो आप उस मेथड से कर सकते हो जो अभी मैं समझा रहा हूँ। पहले ही समझा चुका हूँ, प्रैक्टिस कर रहे हैं। सिर्फ आज हम क्वेश्चन ही करेंगे, न्यूमेरिकल ही करने वाले हैं आज हम, ठीक है। इसीलिए डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ। तो अब अपन चलते हैं, थोड़ा चेहरा छोटा कर लें ताकि बोर्ड आपको क्लियर दिख जाए। और पहला क्वेश्चन आपको दिखने लगा होगा, ठीक है। और थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको, अब और क्लैरिटी से दिख रहा होगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये 3 वोल्ट बैटरी, कितने वोल्ट बैटरी है? 3 वोल्ट की। इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, पूछ रहा करंट बताओ सर्किट। मैंने आई पूछा उसने। तो सबसे पहले देखो, ये सर्किट के अंदर यदि तुमसे सॉल्व हो रहा है तो तुम क्या करो, सबसे पहले पॉज का बटन दबा दिया करो। ये मत देखा करो कि मैं सॉल्व कर रहा हूँ कि नहीं, ठीक है। अगर तुमको लग रहा है तुम सॉल्व कर सकते हो, पॉज का बटन दबाओ, सॉल्व कर लो, आगे बढ़ो, ठीक है। और वो क्वेश्चन नोट करने की ज़रूरत नहीं है जो तुमसे एक बार में सॉल्व हो जाते हैं। यदि सॉल्व हो गए तो नोट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम अटक रहे हो तो क्वेश्चन फिर नोट कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहली चीज़ हम यहाँ पे क्या पता करेंगे कि ये दोनों काय में लगे हुए हैं। सबसे पहले ये वाले देखो, ये वाला और ये वाला काय में लगे हुए हैं, सीरीज़ में। सीरीज़ में यदि लगे हैं तो दो एक जैसे यदि सीरीज़ में लगे रहते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? R1 प्लस R2 बोलते हैं। तो ये वाला जो दो लगे हुए हैं सीरीज़ में, ये कुल मिला के अपने को कितने का दे देंगे? तो ये हमको 6 ओम का रेजिस्टेंस दे देंगे, क्योंकि R1 प्लस R2 हो जाएगा तो इट विल बी 6 ओम्स। और उसके बाद ये 3 ओम्स, ये 3 ओम्स, तो ये 3 ओम्स उठ के यहाँ पे आ जाएगा, ये 3 ओम्स, ठीक है। उसके बाद इसमें जो करंट आ रहा है वो इधर से आ ही रहा है। तो ये 6 और ये 3 ओम्स में हमको ऐसा पता है कि अगर पैरेलल में एक दूसरे का डबल हो, क्या हो? एक दूसरे का डबल हो, तो बताओ क्या फॉर्मूला लगाते हैं? तो हम लगाते हैं फॉर्मूला बड़ा वाला डिवाइडेड बाय 3। इसमें बड़ा वाला कौन है? 6 है। तो 3 और 6 में बड़ा वाला कौन है? 6 है। तो 6 डिवाइडेड बाय 3, इसका मतलब 2 ओम्स। तो इस दोनों का इक्विवेलेंट 2 ओम्स हो जाएगा। और बैटरी यहाँ लगी हुई है एक, ठीक है। अब बैटरी यहाँ लगी हुई है कितने वोल्ट्स की? 3 वोल्ट्स की। तो हमने फार्मूला लगा दिया, V इज इक्वल टू आई आर। वोल्टेज कितना हमारा 3, करंट कितना है हमें निकालना है, और रेजिस्टेंस कितना है 2। तो करंट कितना आ गया? 3/2। 3/2 का मतलब क्या होता है? 1.5 एम्पियर। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 1.5 एम्पियर, ठीक है। अगर एक बार में आ गया तो नोट करने की ज़रूरत नहीं, और अगर नहीं आया है तो इसको नोट करना चाहते हो तो पॉज का बटन दबाओ, क्योंकि मैं आगे वाले क्वेश्चन में बढ़ रहा हूँ, ठीक है। और ये डिजिटल बोर्ड पे अपन जल्दी जल्दी क्वेश्चंस कर पाते हैं, ये इसकी विशेषता है, हमको ज़्यादा लिखना नहीं रहता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे नोट नहीं करा क्या? करना हो तो कर लो, पॉज दबा दो, मैं आगे जा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद ट्राई करिए, यदि आपसे बन रहा बहुत अच्छी बात है। टोटल करंट सप्लाइड बाय टू द सर्किट बाय द बैटरी। इसके अंदर भी करंट ही निकालना है जो बैटरी देगी। करिए अगर हो सकता है तो। चलिए जिससे नहीं हो रहा वो देखें। यहाँ पे हमें पॉइंट के नाम देने पड़ेंगे। जैसे इसका नाम ए दे दिया, तो इसका नाम बी दे दिया, तो इसका नाम अपने आप ही बी हो जाएगा। और इसका नाम कुछ और देना पड़ेगा, सी। अब इस सर्किट को हमको क्या करना पड़ेगा? इस सर्किट को हमें रीड्रॉ करना पड़ेगा, फिर से बनाएंगे सर्किट को। तो जो बैटरी है उसके जो 2 पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे लिख लिए जाते हैं, ए, और दूसरा पॉइंट क्या है? बी। और इसके बीच में बैटरी लगी हुई कितने वोल्ट्स की? 6 वोल्ट्स की। किसी को कोई डाउट नहीं आता? अब क्या करना कि एक एक रेजिस्टेंस उठाना और इधर साइड लगाना, और एक पॉइंट तुम्हारा ए और बी के अलावा तीसरा पॉइंट क्या है? सी है, जो कि हवा में ले लेना है ऐसे। अब एक एक रेजिस्टेंस उठाओ, देखो कैसे। ये बी और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा है 2 ओम्स का, उठा लो और इधर साइड लगा दो, इधर साइड, ठीक है। बी और सी के बीच में जो रेजिस्टेंस लगा है वो बी और सी के बीच में यहाँ लगा दो। तो यहाँ लगा दो, तो ये रेजिस्टेंस उठा के लगा रहा हूँ बी और सी के बीच। रेजिस्टेंस लगा दिया मैंने, कितने ओम्स का है? 2 ओम्स का। फिर उसके बाद बी और सी के बीच में फिर से देखें, तो बी और सी के बीच में एक 6 ओम का है। तो फिर से एक बी और सी के बीच में 6 ओम का रेजिस्टेंस लगा दो। ये यहाँ से लाओ
और ये यहाँ करके लगा दो, तो ये 6 ओम का रेजिस्टेंस एक और हो गया। जो जो होते जा रहे हैं वो पीले होते जा रहे हैं इधर से, ठीक है। अब क्या हो रहा है, उनके हाथ पीले होते जा रहे हैं। अब ए और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा है 1.5 वोल्ट का, तो ये और सी के बीच में 1.5 वोल्ट का रेजिस्टेंस लगा है, तो ये और सी के बीच में 1.5 वोल्ट का रेजिस्टेंस ये लगा दिया मैंने, 1.5 ओम्स का, सॉरी। उसके बाद ए और बी के बीच में 3 ओम्स का लगा हुआ है, तो ए और बी के बीच में 3 ओम्स का रेजिस्टेंस, 3 ओम्स का ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में ना यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, तो ए और बी के बीच में 3 ओम्स का रेजिस्टेंस यहाँ लगा दिया। सारे रेजिस्टेंस इधर से उठा के इधर आ गए ना, तो ये अपना काम हो गया। अब इधर साइड सर्किट पाओ, देखो यहाँ पे ये 2 ओम्स दिख रहा है, ये वाला 2 ओम्स और ये वाला 6 ओम्स पैरेलल में है भैया। किसी को कोई डाउट हो तो मुझे व्हाट्सएप करें 9827060324 पे, ठीक है। लेकिन सिर्फ व्हाट्सएप करें, फ़ोन ना करें, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग करता रहता हूँ, बीच में डिस्टर्ब करता। दूसरी चीज़, 2 दिन का समय दें, ठीक है। उसी दिन ना पूछें, 2 दिन बाद के अंदर मैं तुम्हें अपने आप ही रिप्लाई कर दूंगा, और नहीं करूँ तो फिर क्वेश्चन मार्क वगैरह कुछ लगा के भेजो, लेकिन 2 दिन का समय दो, क्योंकि बहुत सारे डाउट्स आते हैं, पूरी 11th पूरी 12th सभी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो 2 दिन के अंदर तुम्हारे डाउट सॉल्व कर दूंगा मैं, व्हाट्सएप पे भेज देना फ़ोटो खींच के, ठीक। चलो यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब उसके बाद ये 2 और 6 काय में है, पैरेलल में, अभी देखा अपन ने 2 और 6 पैरेलल में। ये इसका कितने गुना है, 3 गुना, ठीक है, 3 गुना। तो मैंने तुम्हें एक ट्रिक बताई थी, यदि एक रेजिस्टेंस दूसरे रेजिस्टेंस का n गुना हो तो उसका आंसर आता है बड़ा वाला डिवाइडेड बाय n+1, यदि n गुना हो तो, ठीक है। n गुना, गुना समझते हो ना, टाइम्स, ठीक। अब यहाँ पे देखें, बड़ा वाला कौन है, 6, और ये इसका 3 गुना है, तो डिवाइडेड बाय हो जाएगा 3+1, इसका मतलब 6 डिवाइडेड बाय 4, और 6 डिवाइडेड बाय 4 3 डिवाइडेड बाय 2, 3 डिवाइडेड बाय 2, उसका मतलब 1.5 ओम्स। तो ये दोनों मिला के 1.5 ओम्स के हो जाएंगे। तो अगली स्टेप में हम ये बोलेंगे कि इसका इक्विवेलेंट इधर साइड जो बन रहा है वो 1.5 ओम्स का बन रहा है, और फिर ये 1.5 ओम्स का इधर लगा हुआ ही है, और फिर इधर साइड ये 3 ओम्स का लगा हुआ है, और ए और बी है, और ए और बी के बीच में बैटरी लगी है, तो यही का ये सर्किट फिर से बन गया 6 वोल्ट्स। आया समझ में? ये दोनों को सॉल्व करके इधर लगा लिया। किसी को बोलोगे गुना होना समझ में नहीं आ रहा तो पूरा फॉर्मूला लगा सकता है। फॉर्मूला क्या है, 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, लेकिन इसमें टाइम वेस्ट होता है, फिर भी तुम अगर वेस्ट करना चाहते हो तो करो, ठीक है, इससे सॉल्व कर लो, नहीं तो ये ट्रिक लगाओ मेरी वाली। अब क्या है कि इसके आगे बढ़ाते हैं अपन। आगे क्या है, ये वाला जो 1.5 ओम्स का, ये इस 1.5 ओम्स के साथ कायम है, सीरीज में है। अरे पूरी लाइन है ना सीरीज में, तो 1.5 और 1.5 कितने हो गए, 3 ओम्स हो गए। इसका मतलब अगली स्टेप क्या बनी, अगली स्टेप में इधर साइड बनाता हूँ, ठीक है। अगली स्टेप क्या बनी, अगली स्टेप बनी ये 1.5 और 1.5 हो गए 3 ओम्स, तो ये यहाँ पे मैंने बना दिया ये 3 ओम्स का। उसके नीचे वाला 6 ओम का एज इट इज लगा हुआ ही है, उसका तो अपन ने कुछ किया ही नहीं है अभी, 6 ओम्स का। और उसके नीचे बैटरी लगी हुई है ए और बी पॉइंट बना के, उसके नीचे ए और बी बना के बैटरी लगी है, और ये 6 वोल्ट्स। अब ये वाला इसका कितने गुना, डबल, तो डबल तो बड़ा वाला डिवाइडेड बाय 3। अरे ट्रिक थी ना, डबल, डबल पे क्या आती है, डबल पे ट्रिक है बड़ा वाला डिवाइडेड बाय 3, बड़ा वाला डिवाइडेड बाय 3 यहीं से आई ना। डबल है ना दुगुना, 2 + 1 3 हो गए, 2 + 1 3 हो गए, तो बड़ा वाला डिवाइडेड बाय 3 है ना 6 डिवाइडेड बाय 3, तो ये कितना हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 3 इज 2 ओम्स। इसका मतलब ये दोनों जब मिल जाएंगे तो ये दोनों पैरेलल में 2 ओम्स देंगे, और अगर इनने 2 ओम्स दे दिया तो अगली स्टेप में हम क्या बोलेंगे कि ये वाला 2 ओम्स का, और इसके बाद नीचे क्या लगा हुआ है, ये 6 वोल्ट की बैटरी। समझ में आई बात, कितने वोल्ट्स की बैटरी, 6 वोल्ट्स की बैटरी। अब ये 6 वोल्ट्स की बैटरी और ये 2 ओम्स के, एक बार ज़रा चेक कर लूँ मैं, ये इसका 3 गुना बड़ा वाला डिवाइडेड बाय 4, यानी 1.5 ओम गया, 1.5 और 1.5 3 हो गए, 3 और 3 1.5, 3 और 3, ये 3 था, ये 6 कैसे हो गया रास्ते में चलते चलते। अच्छा ये 3 था, ये 6 कर दिया मैंने गलती से,
तो इसको एक काम करो, यहाँ पे मैं 3 है ना, ये 3 है, ठीक है, ये 3 ओम्स है, मैंने प्रिंटिंग मिस्टेक कर दी, ये 3 ओम्स है, तो ये भी 3 ओम्स है, और अगर ये 3 ओम और 3 ओम पैरेलल में जाएंगे तो ये 1.5 ओम देगा, ठीक है ना, तो ये यहाँ पे 1.5 ओम आएगा। क्लियर हुई बात? अब 1.5 ओम और 6 इसमें लगा देते हैं अपन ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर। तो वोल्टेज की जगह क्या लिखा मैंने 6, करंट की जगह कितना लिखा मैंने 1.5, और रेजिस्टेंस हो गया R। तो R इज रेजिस्टेंस निकालना, करंट निकालना, अच्छा करंट निकालना था, तो इसकी जगह मैंने क्या कर दिया, ये हटा दो, इसकी जगह मैंने लिख दिया 1.5 तो सही लिखा है, आई लिख दिया। तो अगर मुझे आई निकालना है तो आई विल बी 6 डिवाइडेड बाय 1.5, जो कि कितना होता है 4 एम्पियर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 एम्पियर। ठीक है, क्लियर हुई बात? तो ये फॉर्मूला ये नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 2 अच्छा है, वैसे नोट कर लो। चलो फटाफट करेंगे आज स्पीड में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे दबा दो पॉज फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो तुमको अगर बन रहा है तो तुम करो, आसान है वैसे वाला क्वेश्चन। द करंट आई ड्रॉन फ्रॉम दी 5 वोल्ट सोर्स विल बी, 5 वोल्ट का जो सोर्स है उससे करंट कितना है, मतलब इसी करंट ही बताना। सबसे पहले ये देख के बताओ कि इसको देख के दिल में कुछ हुआ क्या, अरे दिल में नहीं, दिमाग में कुछ हुआ क्या। तो देखें, सबसे पहली चीज़ ये पता पड़ा, ये व्हीट स्टोन ब्रिज है, ठीक है। अब तुमको मैं फिर से सॉल्व करके नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं पहले समझा चुका हूँ। व्हीट स्टोन ब्रिज में अब सिर्फ तुम ट्रिक देखो, व्हीट स्टोन ब्रिज में दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस यदि हो, क्या बोला मैंने, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस हो, तो ये वाला ब्रिज हट जाता है, ठीक है। इनमें ब्रिज कौन होता है, तो ये ब्रिज होता है, ये हट जाता है, ठीक है। तो ये सर्किट याद रखें, ये व्हीट स्टोन ब्रिज का सर्किट है। अब इसमें देख लो कि क्या 10 बटे में 20 5/10 के बराबर है क्या, तो उसका आंसर है हाँ है, क्योंकि ये वाला इससे 2 बार कट रहा और ये वाला भी इससे 2 बार कट रहा, तो ये बराबर है, यानी कि ये व्हीट स्टोन ब्रिज कैसा है, बैलेंस्ड है। और अगर ये बैलेंस्ड है तो ये बीच का हट जाएगा, तो ये बीच वाला जो है ये अपन हटा देंगे, और बीच वाला हटा देंगे तो फिर इसको अपन क्या बोल देते हैं कि ये वाला हटा दो। अब क्या होगा कि ये दोनों आ जाएंगे सीरीज में। अब भैया व्हीट स्टोन ब्रिज तुमको पता है ना, ऐसा बनता है, ठीक है, ये व्हीट स्टोन ब्रिज बनता है। तो व्हीट स्टोन ब्रिज में ये 5 वोल्ट का है, ये 10 वोल्ट का इधर, 10 ओम्स का, ये वाला 20 ओम्स का इधर, ये 5 ओम्स का इधर, और ये वाला जो 10 ओम्स का ये इधर, और वो जो ब्रिज है वो हटा दिया, वो बीच में रहता, ठीक है, जो ब्रिज हटा दिया ना वो यहाँ बीच में रहता। तो ये ब्रिज तो हटा ही दिया अपन। अब ये दोनों कायम है सीरीज में, कितने हो गए भाई, 30 हो गए। तो ये दोनों सीरीज में कितने हो गए, 20 + 10 30 हो गए। और ये दोनों सीरीज में कितने हो गए, 15 हो गए। और नीचे 5 वोल्ट की बैटरी लगी है। अब ये बताओ कि ये इसका कितना पैरेलल में है और डबल है, तो डबल है तो बड़ा वाला डिवाइडेड बाय 3, तो बड़ा डिवाइडेड बाय 3 ये ट्रिक है, तो बड़ा कौन है, 30, 30 डिवाइडेड बाय 3 कितना हो गया, 10 ओम्स। 10 ओम्स तुम्हारा इसका रेजिस्टेंस आ गया। अब सिंपल है, ओम्स लॉ लगानी बची है, ओम्स लॉ लगानी बची है, तो V इज इक्वल टू आई आर। वोल्टेज दे रखा उसके अंदर 5 वोल्ट, तो 5 वोल्ट वोल्टेज, करंट निकालना है, रेजिस्टेंस 10, तो करंट कितना आ जाएगा 5/10, 5/10 का मतलब 1/2 एम्पियर। किसी को कोई डाउट, आंसर आ चुका है, आंसर आ चुका है, डी वाला ऑप्शन सही, ठीक है। तो ये मैंने तुम्हें बोला था कि व्हीट स्टोन ब्रिज बेस बदल बदल के आता है, ये वाला याद रखना, इट इज़ व्हीट स्टोन ब्रिज। समझ में आ रही बात? चलिए उतार लीजिए इसको, अगर सॉल्व हो गया है तो छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ, नहीं हुआ है तो नोट कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट करेंगे आज अपन, आ जाओ फटाफट। ये IIT में आया हुआ क्वेश्चन। इन द फॉलोइंग सर्किट, क्या बोल रहा है, इस सर्किट में द करंट थ्रू, अच्छा 3 ओम, 3 ओम में 2 ऑप्शंस दिए हैं, 3 ओम वाला है कहाँ भैया, ये है, और 4 ओम वाला में पूछा है, या नहीं यहाँ पूछा, तो तुम्हें यहाँ करंट निकालना है और तुम्हें यहाँ और यहाँ करंट निकालना।
अब करंट निकालना है तो सबसे पहले यहाँ का करंट तो टोटल करंट होगा। अरे समझ में आई बात? टोटल करंट इसलिए होगा क्योंकि यहाँ से सीधे ही जाके घुस जाएगा ना। उसके बाद क्या होगा, यहाँ जब पहुँचेगा तो कुछ हिस्सा इधर जाएगा और कुछ हिस्सा इधर जाएगा, ब्रांचिंग हो जाएगी। और फिर इस ब्रांच में से जो गया उसके फिर अलग दो ब्रांचें हो जाएंगी। फिर यहाँ से जो जाएगा वो इधर तक जाएगा और इधर से जो आ रहा था उससे साथ मिल जाएगा, ये वाला और ये वाला मिलके इधर बहने लग जाएंगे। ऊपर से जो आएगा वो इसके साथ मिल जाएगा, सब मिलके बैटरी में घुस जाएंगे और बैटरी को अपन धन्यवाद से उतना ही करंट वापस कर देंगे जितना हमने उससे लिया है। समझ में आई बात? तो सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का नियम ये था कि जहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना वहाँ हम खड़े हैं और हम सबसे ज़्यादा दूरी पे से इसको सॉल्व करेंगे। इसका मतलब हम यहाँ से इसको सॉल्व करना चालू करेंगे इधर से। तो ये तीनों काय में दिख रहे हैं तुमको, सीरीज में दिख रहे हैं। तो 4 ओम्स 5 6 7 8, यानी यहाँ से यहाँ तक का कितना हो गया भैया? 8 ओम्स हो गया। किसी कोई डाउट? अरे 4 6 2 8 हो गया ना। तो ये 8 ओम्स का जो हो गया है, मैं इन सबको हटा रहा हूँ और इसकी जगह यहाँ पे 8 ओम्स का लगा देता हूँ। ठीक है, मैंने किन किन को हटा दिया? इसको तीनों का हटा दिया। तो ये तीनों को हटाने के बाद ये हटा, ये हटा और ये हटा, इसका इक्विवेलेंट 8 ओम्स यहाँ लगा दिया। अब 8 और 8 दो एक जैसे। अरे 8 और 8 दो एक जैसे और पैरेलल है। और पैरेलल में जब दो एक जैसे होते हैं तो क्या होता है? 2 से डिवाइड कर देते हैं। इसका मतलब 8 और 8 में से किसी एक को 2 से डिवाइड कर दो, तो 8 को 2 से डिवाइड करोगे तो 4 ओम्स आएगा। इसका मतलब ये लाइन पे 4 ओम्स लिखा जा सकता है। तो अब अपन क्या बोलेंगे कि इनका इक्विवेलेंट यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो यूं करके बना के 4 ओम्स लिखा जा सकता है। पीछे वाला सब हट गए। ठीक है, ये वाला भी हट गया, ये भी हट गया। अब उसके बाद ये 4, ये 2 और ये 2 सीरीज में, 4 2 2 सीरीज में। तो 4 5 6 7 8, तो ये फिर 8 ओम्स का बन गया यहाँ पे। तो यहाँ से यूं लगाया, ये 8 ओम्स का बन गया। अब ये जो 8 ओम्स और ये 8 ओम्स है पैरेलल में। अरे 2 पैरेलल में होंगे तो काय से डिवाइड करोगे? 2 से। तो 8 डिवाइडेड बाय 2 यानी 4 ओम्स हो गया। तो इसका और इसका पैरेलल कितना हो गया? 4 ओम्स, ये दोनों का। अब 4 ओम्स का लग जाएगा यहाँ पे ऐसा। अब देखो कितने होगा। तो ये 3 ओम्स, ये वाला 4 ओम्स और ये 2 ओम्स। 3 4 2 सीरीज में। 4 5 6 7 8 9, 9 ओम्स हो गया। और 9 अच्छा हुआ ना, 9 से 9 कट के 1 एम्पियर का करंट आया। तो ये 9 ओम्स हो गया। तो इसका मतलब टोटल रेजिस्टेंस इस सर्किट का 9 ओम्स। अब तुम बोलोगे कि हमको इतनी जल्दी सॉल्व करना नहीं आ रहा, तो आप ट्राई करो बेटा, इतनी देर जल्दी ही करना पड़ेगा क्योंकि ये तो इससे भी तेज करना पड़ेगा क्योंकि 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इसमें। अब 9 ओम्स हो गया। अब फॉर्मूला लगाओ, V इज इक्वल टू आई है। तो वोल्टेज कितना है तुम्हारा? 9 वोल्ट्स है, तो यहाँ 9 लिख दो। करंट निकालना, रेजिस्टेंस तुमने कितने ओम्स निकाला? 9 ओम्स निकाला। इसका मतलब 9 से 9 कट गया, तो तुम्हारे पास करंट कितना आ गया? 1 एम्पियर। कोई डाउट? अब 1 एम्पियर का करंट जो है वो यहाँ से चलेगा तो इसके पास पहुँचेगा, तो 3 ओम्स में 1 एम्पियर का करंट जाएगा। अब 3 ओम्स में 1 एम्पियर का करंट जाएगा, इसका मतलब ना पहला सही है ना दूसरा सही। आ रही बात समझ में? ना पहला सही है ना दूसरा सही है। अब आगे बढ़ाएं, तो ये करंट जब यहाँ पहुँचेगा 3 ओम्स में, तो इसके बाद इसकी ब्रांचिंग होगी, कुछ इधर कुछ इधर, फिर ब्रांचिंग होगी कुछ इधर, और फिर हमें यहाँ का निकालना। तो जो यहाँ जाएगा ना वो इधर से होता हुआ इधर आएगा। इसका मतलब क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए इसने ऐसा किया है। पहला तो ऑप्शन ही गलत हो गया। अब इधर और इधर डिस्ट्रीब्यूट करो। उसके लिए क्या करना, देखो हम बोल रहे हैं कि ये पूरा सर्किट सॉल्व करने पर हमें 8 ओम्स मिलता। ऐसे ही बोल रहे हैं ना भैया, तुमने इतना सर्किट सॉल्व किया था, इन सबको रिप्लेस करके तो तुमने 8 ओम्स लिखा है। इसका मतलब जब वो 1 एम्पियर का करंट यहाँ पहुँचेगा तो उसका एक भाग इसमें से जाएगा और एक भाग इसमें से जाएगा। तो जो भाग इसमें से जाएगा वो होगा 0.5 एम्पियर का। अरे आधे एम्पियर का होगा क्योंकि 1 एम्पियर यहाँ से गया तो आधा इधर गया आधा इधर गया। ठीक है, तो हमने क्या बोला है कि 1 एम्पियर का करंट इसमें से गया तो उसमें से आधा एम्पियर इधर इसमें से गया, आधा एम्पियर इसमें से गया। तो इस 8 ओम में से कितना गया? हाफ एम्पियर। इसका मतलब इस लाइन में हाफ एम्पियर आगे बढ़ा, हाफ एम्पियर इधर से इधर आ गया। तो ये जो हाफ एम्पियर आगे बढ़ा ये आगे बढ़ के यहाँ पहुँचा। यहाँ पहुँचने के बाद देखो इधर साइड का पूरा इक्विवेलेंट 8 ओम्स है,
ये 8 ओम्स है ना, और ये 8 ओम्स है, तो 8 ओम्स और 8 ओम्स, इसका मतलब इसके फिर दो पार्ट्स हो जाएंगे, एक इधर एक इधर। तो जब आधे आधे पार्ट्स होंगे तो 0.5 का और आधा कितना होगा, 0.25 होगा। 0.25 होगा तो ये वाले सर्किट में से कितना जाएगा, 0.25 एम्पियर। तो इसमें से भी 0.25 जाएगा, क्योंकि 0.25 ही यहाँ से आता क्या। तो फिर इसने क्या बोला कि इस वाले रेजिस्टेंस में से कितना गया, तो 0.25 एम्पियर गया। ठीक है, समझ में आई बात। ठीक है, आईआईटी में है, थोड़ा सा टफ है, नोट कर लें इसको, आराम से समझें। ये जो इक्विवेलेंट है इसको स्टेप बाय स्टेप बनाओ अपनी कॉपी में, आराम से आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका अगला, थोड़ा टफ भी है। जिससे बन रहा है सॉल्व करके देखे, पॉज दबाएं। कैपेसिटर में करे हैं आपने इस तरह के क्वेश्चंस, जिसको कैपेसिटर का आ गया होगा उसको ये भी आ जाएगा। दबाइए, पॉज दबाइए। चलिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसको। सबसे पहले वो ये बोल रहा है कि करंट थ्रू 2 ओम रेजिस्टेंस कितना, 2 ओम के रेजिस्टेंस में से कितना करंट जा रहा। तो 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा किधर है, ये है 2 ओम का रेजिस्टेंस। अब सिंपल बात है, जितना करंट इधर से जाएगा वही इसमें जाएगा, लेकिन जब वो यहाँ पहुँचेगा तो उसकी ब्रांचिंग होगी, कुछ इधर से जाएगा कुछ इधर से जाएगा। तो इसके लिए मैंने तुम्हें दो तरीके बताए, या तो तुम रेशो से बांट लो या तुम फॉर्मूला लगा लो। तो मैं दोनों तरीके से करके दिखा देता हूँ, फर्स्ट मेथड सेकेंड मेथड, दोनों तरीके से करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले ये वाली लाइन का पूरे का रेजिस्टेंस बताओ कितना हुआ, तो ये 10 ओम्स और 2 ओम्स तो 12 ओम्स हो गया ना। नीचे वाली लाइंस का बताओ, 25 ओम और 5 ओम 30 ओम्स हो गया। तो ऊपर वाली लाइन का रेजिस्टेंस आया 12 ओम्स, नीचे वाली लाइन का रेजिस्टेंस आया 30 ओम्स, और यहाँ से करंट गया 1.4 एम्पियर का। उसने पूछा है कि इस 12 ओम में से कितना जाएगा। तुम बोलोगे नहीं नहीं उसने तो 2 ओम पूछा, अरे जो 2 ओम में से जाएगा वही तो इसी में से जाएगा ना। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक जो करंट होगा वही इसमें होगा, वही इसमें होगा, वही 12 में होगा। तो 12 ओम्स में से करंट पूछा उसने। अब 12 ओम्स में से करंट पूछा है, तो यही क्वेश्चन करने का दो तरीके। पहला अपन इसको बोलें ये आई है, और इसमें से जो करंट जाने वाला है वो I1 है, और इसमें से जो जाने वाला वो I2 है। तो एक तो है हम रेशो से करें, दूसरा तरीका है कि हम फॉर्मूले से करें। ठीक है, तो फॉर्मूले का मैंने बताया था I1 इज इक्वल टू आई अपॉन R1 प्लस R2 इंटू R2। करंट उल्टे रेशो में बढ़ता है, इसलिए I1 पूछा है तो R2 आएगा। ठीक है, सिमिलरली I2 इज इक्वल टू आई अपॉन क्या, R1 प्लस R2 इंटू क्या, R1। ठीक है, क्योंकि I2 पूछा है तो R1 आएगा। करंट का डिस्ट्रीब्यूशन रिवर्स में होता है, वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन सेम में होता है। अब इससे निकालो I1 इज इक्वल टू आई कितना हमारा 1.4 एम्पियर, ये है ना I 1.4 एम्पियर, अपॉन में R1 प्लस R2, तो दिस इज R1 दिस इज R2, तो अपॉन में R1 प्लस R2 इज 12 प्लस 30 इंटू R2, तो ये R1 है ये R2 है, ये R2, तो R2 है ना इंटू 30। तो I1 इज इक्वल टू आ गया 1.4 डिवाइडेड बाय 12, और ये होगा 42 इंटू 30। पॉइंट हटाया, नीचे ज़ीरो आ जाएगा, ये ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल, ये वाला इससे कैंसिल हुआ 1 टाइम, और ये हो गया 4 टाइम्स। ठीक है, और ये 14 पूरे ही 14 से कैंसिल हो गया, तो 1 एम्पियर करंट गया ऊपर। ठीक है, और यदि ऊपर 1 एम्पियर का करंट गया तो नीचे गया 0.5 एम्पियर का, लेकिन नीचे पूछा ही नहीं था उसने। तो इसका आंसर क्या आ गया, 1 एम्पियर का करंट आ गया, ये वाला। ठीक है, ऊपर वाले में से पूछा था ना, निकाल लिया हमने, मैं फॉर्मूला मेथड। अब मैं रेशो से कर रहा हूँ। रेजिस्टेंसेस का रेशो क्या है, तो इट इज 12:30। इसका मतलब करंट का रेशो क्या होगा, इसका उल्टा, ये वाला इधर ये वाला इधर, तो ये हो जाएगा 30:12 करंट का रेशो। तो जो तुम्हारा टोटल करंट है 1.4, इसके अपन 30 प्लस 12 भाग करेंगे, और जो ये भाग करेंगे उसको हम बोलेंगे पैकेट। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1.4 डिवाइडेड बाय 42 का एक पैकेट बना, पैकेट।
ठीक है, इस वाले को देने हैं 30 पैकेट्स। अब तुम बोलोगे सर 12 लिखा, अरे रिवर्स रेशो में जाता, इस वाले को देने 30 पैकेट, इस वाले को देने 12 पैकेट, इधर का इधर, इधर का इधर बढ़ जाता है। तो इस वाले को कितने देने 30 पैकेट, तो इसमें 30 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 30 इंटू 1.4 डिवाइडेड बाय 4.2। इसको सॉल्व करोगे तो यही का यही कैलकुलेशन, 30 इंटू 1.4 डिवाइडेड बाय 30 प्लस 10 42, ये 42 है, 4.2 नहीं है, ठीक है। तो यही का यही कैलकुलेशन हो गया, ये कितना है 42 है। तो इसका आंसर कितना आएगा इसको सॉल्व करने से 1 एम्पियर। अब तुम्हारे पास दो मेथड है, किसी किसी को फॉर्मूला मेथड अच्छा लगता है उससे कर ले, और जिसको रेशो मेथड अच्छा लगता है वो रेशो से कर ले। तो इसका आंसर कितना है 1 एम्पियर। क्लियर हुई बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नोट कर लें जिसको अच्छा लग रहा है क्वेश्चन। ऐसा लगा पहली बार में सॉल्व नहीं हुआ तो जरूर नोट कर लो, और पहली बार में सॉल्व हो गया तो नोट करने की जरूरत नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 8 ओम रेजिस्टेंस इज 48 वोल्ट्स। कठिन है क्वेश्चन, 8 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस 48 वोल्ट्स, तो वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्स एंड वाई, यानी यहां पे पोटेंशियल कितना है ये पूछा, यहां पोटेंशियल दिया, यहां पोटेंशियल पूछा, ठीक है। बन रहा है किसी से तो पॉज दबाए, ठीक है। कैपेसिटर में क्वेश्चन करें आपने ऐसे, दबा दो पॉज, करो ट्राई, ऑप्शन है ही सामने। चलिए अब मैं सॉल्यूशन बता रहा हूं। देखो सबसे पहली चीज, इसके अक्रॉस 48 है, ठीक है, यहाँ पे 48 है, तो इसके अक्रॉस भी 48 होगा, इस 24 के अक्रॉस। तो बोलो कैसे पता पड़ा? इसलिए पता पड़ा क्योंकि ये वाला पूरा का पूरा पैरेलल में है, 8 ओम्स वाला 24 ओम्स से पैरेलल है, सीधे सीधे वायर जुड़े हुए हैं, ये वाला और ये वाला पैरेलल है, सीधे सीधे वायर जुड़े हैं। तो ये यदि 48 का है तो ये भी 48 का ही होगा। तो इसके अक्रॉस लिख लो यहाँ पे 48 वोल्ट्स, ये मैंने लिख दिया 48 वोल्ट्स। अब यहाँ देखें, ये और ये तीनों पैरेलल है, ठीक है, ये वाला और ये वाला तीनों पैरेलल है। अगर ये तीनों पैरेलल हैं तो तीनों पे सेम वोल्टेज होगा, ठीक है, इसके ऊपर इसके ऊपर इसके ऊपर, लेकिन कितना होगा? तो उसके लिए क्या करो कि पहले ये दोनों को कंबाइन करो, ठीक है। अब इसका मैं डायग्राम रीड्रॉ कर रहा हूँ, उससे तुम्हें अंदाजा लग जाएगा क्या बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मैंने बनाया एक्स 3 ओम्स वाला, उसके बाद ये वायर नीचे लिया, फिर मैंने यहाँ पे बनाया वाई, फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने क्या लिखा 1 ओम्स, उसके बाद ये मैंने वायर यूँ लिया, ठीक है, उसके बाद ये यूँ चल रहा है अभी, और एक इधर। अब देखो मैं ये 3 कंबाइन कर रहा हूँ, 1 2 3, ये तीनों कंबाइन कर रहा हूँ, उसके बाद ये दोनों कंबाइन करूँगा और इसके साथ ये सीरीज में लगा दूंगा। ये पहले तुम इन 3 को कंबाइन करो पहले। अब देखो फटाफट कंबाइन कैसे करना, नहीं तो तुम फॉर्मूला लगाते बैठोगे 1/r इक्वल टू 1/r1, 5-10 मिनट लगा दोगे। देखो ये इसका डबल है ना, अरे 30 का डबल 60 है ना, तो ये इसका डबल है, तो बड़ा वाला डिवाइडेड बाय 3, तो 60 के अपॉन में 3 लाओ, 60 के अपॉन में 3 लाओ, तो 60 के अपॉन में जब 3 लाओगे तो वो क्या हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 3, दैट विल बी 20। तो ये 20 हो गया, तो ये दोनों मिला के 20 हो गए, ये वाला और ये वाला मिला के 20 हो गए, ठीक है, ये और ये मिला के 20 हो गए, और ये 20 और ये 20 दो एक जैसे, तो ये 10 हो गए। अरे पैरेलल में ही है ना, तो इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का 10 ओम्स हो गया। कोई डाउट? यहाँ से लेके यहाँ तक का कितने ओम्स हो गया? 10 ओम्स हो गया। तो यहाँ मैंने इधर साइड लगा दिया, इन तीनों को कंबाइन करके 10 ओम्स का बना के लगा दिया, ठीक है। उसके बाद ये लाइन छोड़ दी। अब उसके बाद 2 को और कंबाइन करूंगा मैं, किस किस को? 24 ओम्स वाले को 48 ओम्स वाले के साथ। अब ये दोनों पैरेलल में हैं और एक दूसरे का 3 गुना है, 8 का 24 3 गुना है,
तो बड़ा वाला डिवाइडेड बाय 4, 24 डिवाइडेड बाय 4, 8 ओम्स आ गया। ठीक है, इसका मतलब इसको इसको और इसको कंबाइन करने से 8 ओम्स आता है। ठीक है, 8 और 24 को कंबाइन करने से 8 ओम आता है। ये इसका 3 गुना बड़ा वाला डिवाइडेड बाय 4, नहीं 8 चौक 32 होगा, ये 8 नहीं आएगा, 6 आएगा, सॉरी। तो ये 6 ओम्स आएगा। ठीक है, तो इट इज़ 6 ओम्स, तो इट इज़ 6 ओम्स। तो इसका मतलब ये दोनों मिला के कितने हो गए, 6 ओम्स हो गए। अब ये 6 ओम्स हो गए तो ये यहाँ पे लगा दिया मैंने 6 ओम्स का। क्लियर हुई बात? फिर से सुनो, ये वाले दोनों ये हैं, ये वाले दोनों ये हैं, और ये वाले तीनों ये हैं, और ये दोनों आपस में सीरीज़ में हैं, तो ये दोनों आपस में सीरीज़ में हैं। अब पूरी लाइन सीरीज़ बन गई है, हाँ कि ना? पूरी लाइन सीरीज़ बन गई है। तो ये कितनी बनी? ये बन गई है भाई 10 और 6 16, 16, 17, 18, 19 और एक 20, यानी एक्स और वाई के बीच में 20 ओम्स रेजिस्टेंस है। एक्स और वाई के बीच में 20 ओम्स रेजिस्टेंस। तो वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्स एंड वाई, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना ये पूछा है, तो अपन ने तो अभी तो रेजिस्टेंस निकाल लिया 20 ओम्स। लेकिन ये रेजिस्टेंस निकालने के बाद अपने को क्या सॉल्व करना पड़ेगा? ये टफ है क्वेश्चन। ये सबसे पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर देखो कितने वोल्ट्स था, तो जो वोल्ट इस पे था वही वोल्ट इस पे था, तो वही वोल्ट इसके ऊपर होगा, तो इसके ऊपर 48 वोल्ट्स होगा। ठीक है, ये लाल में लिखा है ना उधर साइड 48 वोल्ट्स, वही यहाँ पे लिख दिया 48 वोल्ट। अब तुम क्या ये बता सकते हो कि इसके अंदर करंट कितना, इतने के अंदर क्या तुम ये बता सकते हो कि करंट कितना है? तो सिर्फ इतने इतने पे इंडिविजुअल ओम्स लॉ लगा दो, V इज इक्वल टू आई आर। तो वोल्टेज है 48, करंट निकालना है, रेजिस्टेंस 6 ओम्स, तो I इज इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाय 6, दैट इज 24 डिवाइडेड बाय 3, दैट इज इक्वल टू 8, यानी कि 8 एम्पियर का करंट है। तो जब इसमें 8 एम्पियर का करंट है तो वही करंट इसमें भी है और वही इसमें भी है और वही इसमें भी है, क्योंकि तो सीरीज है ना, तो यूं करके यूं बहते हुए आया होगा करंट, तो वही करंट 8 एम्पियर का इसमें भी होगा। आ रही बात समझ में? 8 एम्पियर का करंट ही इसमें बह रहा होगा, तो यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया 8 एम्पियर का करंट है। अब जब तुम्हारे पास टोटल करंट आ गया और तुम्हारे पास टोटल वोल्टेज ओम्स आ गए, तो तुम्हारे पास टोटल वोल्टेज आ गया, क्योंकि तुमने ओम्स लॉ लगा दिया इसके आगे। तो इसके आगे ओम्स लॉ लगा दिया मैंने, V इक्वल टू आई आर। वोल्टेज निकालना है, 8 एम्पियर का करंट है, 20 ओम का रेजिस्टेंस है, तो वोल्टेज कितना हो गया 160 वोल्ट्स। सिंपल। तो ये ऑप्शन दिया है क्या? दिया है, तो 160 वोल्ट्स वाला ऑप्शन सही है। तो ये है ए ऑप्शन, दिस इज द आंसर। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, नहीं इधर ही है, तो ये इसको नोट कर लो। चलिए आगे बढ़ाते हैं, पॉज दबा दो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए ध्यान से, आप भी सॉल्व कर सकते हैं चाहे तो। सबसे पहले वो ये बोल रहा है कि विद द करंट ऑफ 0.5 एम्पियर शोन इन द फिगर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस। इसका मतलब ये पूछना चाहता है कि इनके पॉइंट के बीच में कितने वोल्ट की बैटरी है, ये बताओ। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब बैटरी पूछा, तो बहुत ही आसान है। 0.5 एम्पियर का करंट है ना, तो 0.5 एम्पियर का ही टोटल करंट होगा। अब खर्च कुछ नहीं करना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसको लगाना ओम्स लॉ, अरे पहले टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेना, फिर इतने इतने में ओम्स लॉ लगा देना, सिंपल है। V इक्वल टू आई आर कर सकता है हर बच्चा, कर लो पॉज दबा के, नहीं तो मैं कर देता हूँ फटाफट। सबसे पहले R टोटल निकालो। अब R टोटल तो मनी मन में निकल जाता है ऐसे का, तो देखो ये 6 और 6 कितने हो गए, 12 हो गए, अरे सीरीज में ही तो है, तो ये 12 हो गए, ये 6 उसके साथ पैरेलल में, 12 और 6, ऊपर वाला कितना हो गया भैया 12 टोटल हो गए, 12 और 6, ये इसका डबल है, तो डबल यदि होगा तो बड़ा वाला डिवाइडेड बाय 3,
ये इसका डबल है तो बड़ा वाला डिवाइडेड बाय 3, यानी 12 डिवाइडेड बाय 3 4 ओम्स। इतने हिस्से का 4 ओम्स आ गया, यहाँ बना लिया 4 ओम्स। फिर इधर आ जाओ, ये तीनों पैरेलल में हैं, हाँ कि ना? तीनों पैरेलल में, एक पैरेलल, दो पैरेलल, तीन पैरेलल। तीनों यदि पैरेलल में हैं तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि तीन एक जैसे होंगे तो डिवाइडेड बाय 2, और 6 डिवाइडेड बाय 2 यानी कितना हो गया 3 ओम्स। तो इसके आगे वाला यहाँ पे लग गया 3 ओम्स और 0.5। अब बैटरी निकालनी है अपने को। अब यहाँ से करंट जा रहा है 0.5 एम्पियर का। तो ये बताओ कि ये दोनों सीरीज में कितना दे देंगे? 7। तो ये दे देंगे 7। तो ये मैंने बनाया 7 ओम्स और नीचे कितना लगा दिया बैटरी और 0.5 एम्पियर का करंट। अब मुझे चाहिए V इज इक्वल टू IR। तो वोल्टेज निकालना है, करंट कितना हाफ एम्पियर इंटू रेजिस्टेंस 7। तो वोल्टेज कितना आ गया 3.5 वोल्ट्स। 3.5 आ रहा है मेरा, तो इसमें 3.6 दिया है, 3.5 ऑप्शन 3.6 है। आंसर क्या दिया है? आंसर दिया है 3। कुछ गड़बड़ कर दी भाई, फिर से देखो। ये 6 कितने हो गए 12, ये इसका डबल बड़ा वाला डिवाइडेड बाय 3, 12 डिवाइडेड बाय 3 4, ये 4 हो गया। और ये 3, हाँ ये 3 एक जैसे है ना, तो 3 से डिवाइड होगा ना, तो यहाँ 2 आएगा। ठीक है, तो ये रुक जाओ, इसको हटा देते हैं यहाँ पे, ये 2 ओम्स का आएगा। तो ये 2 ओम्स का है, गलती से मैंने 3 किया। अब ये 4 और 2 कितने हो गए 6 हो गए। ये अगर 6 हो गए तो यहाँ पे ये हो गया 6, और अगर ये 6 हो गया तो 6 से 2 डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा तुम्हारा 3। ठीक है, तो आंसर इसका कितना आएगा 3। तो ये वाला आंसर सही। ठीक, क्लियर हुई बात? 3 एक जैसे है ना, तो 3 से डिवाइड होगा ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट पॉज दबाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the circuit shown, if the 10 ohm resistance is replaced by 20 ohm, then what is the amount of current drawn from the battery? 10 ओम का रेजिस्टेंस को रिप्लेस करके यदि 20 ओम का लगा देंगे तो कितना करंट बैटरी ड्रॉ करेगी? पॉज का बटन दबा के सॉल्व करो तुम फटाफट। तो देखें, सबसे पहली चीज, क्या ये तुम्हें व्हीटस्टोन ब्रिज दिख रहा? हाँ कि नहीं? ये सर्किट व्हीटस्टोन ब्रिज है कि नहीं? दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस है क्या? तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, और व्हीटस्टोन ब्रिज में 3/8 इज इक्वल टू 9/24 है क्या? 3/8 9/24 है क्या? तो ये है 3/8, और ये 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 3 9, और ये 8 बार। इसका मतलब बैलेंस्ड है। जब बैलेंस्ड होता है तो बीच वाला किसी काम का नहीं, और जब बीच वाला किसी काम का नहीं तो बीच में से नो करंट फ्लोस। ठीक है, जब करंट फ्लो ही नहीं होगा बीच वाले में से, तो वो ये बोल रहा है कि अगर अपन बीच वाले को 10 ओम की जगह रिप्लेस करके 20 ओम कर देंगे, तो पहले यदि वो करंट लेता था 4 एम्पियर का बैटरी से, तो अब बैटरी से कितने एम्पियर का करंट लेगा? तो उतना ही लेगा, सेम। कारण क्या है कि जो फर्क ही नहीं पड़ रहा बीच वाले से, तो बीच वाले को रिप्लेस कर दो या हटा भी दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब नो इफेक्ट, करंट विल रिमेन सेम। तो पहले करंट कितने एम्पियर था? 4 एम्पियर था, तो अभी भी करंट कितने एम्पियर ही रहेगा? 4 एम्पियर ही रहेगा। क्लियर हुई बात? चलिए नोट कर लें फटाफट इसको। चलो एक क्वेश्चन और करेंगे। ये वाला क्वेश्चन देख लें। और कैलकुलेट द करंट आई इन द एडजॉइनिंग सर्किट। इस सर्किट में कितना करंट बह रहा है ये देखना। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ 2 बैटरी है। मैंने तो एक बैटरी की बात कर रहा था, लेकिन 2 बैटरी का क्वेश्चन आ गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बैटरी है। तुम बस ये देखो कि इसके मुंह कैसे हैं। इसका प्लस है, इसका माइनस है, और इसका यहाँ पे माइनस है, इसका प्लस है, गलत जुड़ी हुई है।
देखो सेल हमेशा ऐसे जुड़ने चाहिए, देखे ना तुमने सेल ऐसे टॉर्च में, तो एक प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, ये सही सीरीज है, सही सीरीज है। यदि ऐसा जुड़ता है इसका मतलब पॉजिटिव फिर निगेटिव फिर पॉजिटिव फिर निगेटिव जुड़ता है तो ये सही है। और ऐसे केस में अगर इसका वोल्टेज E1 है और इसका वोल्टेज E2 है तो नेट EMF या वोल्टेज मिलता है E1 प्लस E2, पहला केस। लेकिन अगर ये उल्टे जुड़ गए मतलब एक ऐसा और दूसरे का जो सिरा है वो इधर साइड, प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है, तो ये उल्टा जुड़ गया है। उल्टा यदि जुड़ जाता है तो एक दूसरे के वोल्टेज को ये कैंसिल आउट कर देते हैं, तो उसका जब डायग्राम बनता है तो ऐसे बनाते हैं प्लस माइनस और फिर माइनस प्लस। तो उसका जो गलत जल गया है उसका आंसर क्या होता है, E इज इक्वल टू E1 माइनस E2, इनमें से जो बड़ा होगा, ठीक है। ये वाला किसका लिखना, बड़े वाले को, और ये वाला छोटा वाला, तो ये इतना नेट EMF बनेगा और बड़े वाले की डायरेक्शन में करंट बहेगा क्योंकि बड़ा वाला पावरफुल है, सिंपल सी बात, ठीक है। अब यहाँ देखो ये गलत जुड़ गया, इन दोनों में पावरफुल कौन है, 10 वोल्ट्स और 5.2 वोल्ट्स में पावरफुल कौन है, 10 वोल्ट्स है। तो नेट जो वोल्टेज बचा वो बचा 10 माइनस 5.2, यानी कि बचा 4.8 वोल्ट्स। 4.8 वोल्ट्स बचा तो हम इसको हटा सकते हैं और इसकी जगह एक 4.8 वोल्ट्स की बैटरी लगा सकते हैं। मैं इसी को आगे बढ़ा के यहाँ लगा देता हूँ, एक 4.8 वोल्ट्स की बैटरी, और उसका डायरेक्शन मैंने प्लस वाले की तरफ, इसकी तरफ लिया 10 वोल्ट वाले से, ठीक है। 10 का प्लस इधर था ना, तो मैंने प्लस इधर ही लिया है क्योंकि पावरफुल का लेना है डायरेक्शन। अब बस इसके अंदर से करंट निकालना है। तो देखो 3 ओम्स 6 और 10 कितने होगा, 16, 10 3 3 सीरीज में। तो इसका मतलब अगली स्टेप में हमने क्या बोला कि ये 4.8 वोल्ट्स की बैटरी है और 16 ओम का रेजिस्टेंस। तो बताओ कितना करंट है। तो करंट निकालने के लिए फॉर्मूला लगा दिया, V इज इक्वल टू IR। वोल्टेज कितना 4.8, करंट निकालना, रेजिस्टेंस कितना 16 ओम्स, तो 16 ओम्स का रेजिस्टेंस, तो करंट कितना आ गया 4.8 डिवाइडेड बाय 16। अब इसको कैलकुलेट कर लो, तो ये वाला जो कैलकुलेशन होगा 0.3 आ रहा है इसका आंसर, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे तो 0.3 आएगा, 16 3 ज़ा 48 होता है ना, तो ये 0.3 एम्पियर इसका आंसर है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है इसका, डी। क्लियर हुई बात, बैटरी वाले क्वेश्चन समझ में आएगा, ये नोट कर लें भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। बैटरी सिंगल बैटरी ही मानता हूँ मैं तो इसको, ठीक है, भले ही ऐसे लगा दी गई है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नोट कि बैटरी सीधी है कि बैटरी उल्टी, ठीक है। तो केस 1 बना दिया हमने, केस 1, और ये वाला क्या हो गया, केस 2 फॉर दी बैटरी, ठीक। अब इसको नोट कर लें यहाँ तक। अब ये आज के क्वेश्चन हो गए हैं, फिर बचे हुए जो है अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे।